बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। जब देखो नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जो है बवाल जारी है। कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को बताते हैं कि उनका करियर अब खत्म होने वाला है, तो वहीं अब प्रशांत किशोर ने यादव समुदाय यानी कि लालू प्रसाद यादव पर भी कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने पोस्टर से बताया यादव पावर। लालू परिवार को टारगेट करते हुए उन्होंने बिहार की सियासत सेट कर दी है। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी कि पीके के जन सुराज ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ पोस्टर वार छेड़ दिया है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टरों में लालू यादव पर सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने और यादव समाज के दूसरे नेताओं को किनारा करने का आरोप लगाया गया है। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके पीके पहले से ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे हैं। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर हमेशा से ही एक हथियार रहा है। खासकर चुनाव के समय बीजेपी, जेडीयू, राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां इसका जमकर इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन इस बार पीके के जन सुराज ने पोस्टर वार को एक नया मोर्चा दे दिया है। जन सुराज नेता अपर्णा यादव की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों में लालू परिवार के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की तस्वीरें हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि लालू यादव ने सिर्फ अपना परिवार देखा है और यादव समाज के दूसरे नेताओं का राजनीतिक संहार किया है। वहीं पोस्टर के जरिए पीके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजद सिर्फ यादव परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। पार्टी में दूसरे यादव नेताओं को कोई सम्मान नहीं मिलता है। पीके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि लालू यादव किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि राजद में उनसे ज्यादा योग्य नेता मौजूद हैं। अब देखा जाए तो पीके के पोस्टर वॉर से साफ है कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में लालू परिवार को अपना निशाना बनाया है। वे यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टरों में यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जन सुराज में यादवों को तरजीह दी जा रही है। बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता पीके के साथ जुड़ रहे हैं। हाल ही में कई कार्यकर्ताओं के जन सुराज में जाने के बाद राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपनी पार्टी के लोगों को आगाह करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार पलटवार कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर नीतीश कुमार हो, वो लगातार किसी न किसी तरीके से घेरने का काम कर रहे हैं एक तरह से सरकार को। और जिस तरीके से देखा गया था पिछले बार यानी कि 2020 का जो बिहार का चुनाव था वो काफी खास था और उस चुनाव में आरजेडी एक तरह से बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी को लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार तो आई है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी को लग रहा है कि इस बार बीजेपी की जो सरकार है, जो अभी नीतीश कुमार और इसकी बीजेपी की सरकार है बिहार के अंदर, वो जा सकती है। अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं भी आएंगे और वो अकेले कांग्रेस के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है हाल के ही दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उत्साह है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन जहां तक पीके की एंट्री इस बार हो चुकी है तो वो सियासी गणित जो है एकदम से इस बार बिहार का बदल चुका है देखा जाए तो। क्योंकि अगर पीके जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी पर ही टारगेट कर रहे हैं, एक तरफ वो नीतीश कुमार को टारगेट भी करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिस घटक दल में है, मोदी सरकार, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर बीजेपी के लिए नजर आता है, ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीके की रणनीति है वो डायरेक्ट जो है वो सेंध मारने की अगर कोशिश कहीं कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट वोट बैंक होगा कांग्रेस का या आरजेडी का या फिर जेडीयू का भी हो सकता है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान जो उठाना पड़ सकता है, आरजेडी को उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेडीयू को भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन जेडीयू अभी देखा जाए तो एनडीए का ही हिस्सा है। ऐसे में कहीं ना कहीं 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही खास हो जाता है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, पीके के बयान पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।